कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है कि तू जो भी पूछा उसका उत्तर दूं। सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोगों ने अरे विश्वास भाई किया मैंने दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा। चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक। सन्यासी होके 4 बजे से लेकर 10 बजे तक काम करता हूँ, मेरे मुंशी छोरे भूखे मर गए। देश भर में बढ़ते डीजल पेट्रोल के दाम से लोग परेशान हैं और लोगों में गुस्सा है, और लोगों से भी ज्यादा गुस्सा बाबा रामदेव में है, और वो भी पत्रकारों को लेकर। आज हम आपको बताएंगे यही खबर कि बाबा रामदेव आखिर इतने गुस्से में क्यों हैं। योग गुरु बाबा रामदेव से जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो बाबा रामदेव तिलमिला गए। बाबा रामदेव से सवाल इसलिए भी क्योंकि कांग्रेस की सरकार के दौरान रामदेव लोगों को 35 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल दिलाने की बात करते थे, लेकिन जब आज सत्ता में भाजपा सरकार है तो अब अगर उनसे सवाल पूछा जाता है तो वो पत्रकारों पर ही झल्लाने क्यों लगते हैं, जबकि 2014 से पहले खुद बाबा रामदेव भाजपा सरकार की तारीफ इसलिए करते थे क्योंकि उनको लगता था कि भाजपा की सरकार में लोगों को 35 रुपए लीटर तक पेट्रोल मिल सकता है। जब आज बाबा रामदेव करनाल में कार्यक्रम में मौजूद थे तो एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछ लिया, बाबा जी आप कहते थे कि भाजपा सरकार में 35 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा, इस पर बाबा क्या कह रहे हैं आप खुद सुन लीजिए एक बार। बाबा जी आपने तो टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए, 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। बाबा जी अच्छे भी का कुछ आप ही ने कहा था सरकार बनी थी, आपने कहा था कि नहीं कहा था बाबा जी? मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि, बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि ऐसे जाता है ना आदमी को ना। बाबा जी आप ही ने कहा था। अरे आदमी को मैं कह रहा भाई ऐसे प्रश्न मत पूछो। बाबा जी मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है कि तू जो भी पूछा मैं उसका उत्तर दूं। शांत, जब एक बात कह दी थोड़ा सभ्य बनना भी सीखो। आप ये बताओ एक मिनट, सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोगों अरे ने भाई विश्वास किया। मैंने दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा। चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। स्वामी जी बाबा जी बोल दिया ना। स्वामी जी बाबा जी आपकी कश्मीर फाइल फिल्म बनी है, काफी इतना ज्यादा उद्दंडता नहीं करनी चाहिए। तू किसी सभ्य माँ बाप की आपने औलाद जो हो। कहा हम वही पूछ। योग गुरु बाबा रामदेव का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से ट्रेंड कर रहा है। लोग योग गुरु बाबा रामदेव को उनके पुराने बयान को याद दिला रहे हैं और सवाल कर रहे हैं कि बाबा जी कहां है 35 रुपए लीटर वाला पेट्रोल। बाबा रामदेव से पत्रकारों द्वारा सवाल पूछा गया था पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर के। ऐसा है, बाबा रामदेव जी लगता है कि इस समय वो जो है सोग रहे हैं, क्योंकि एक समय हुआ करता था जब कांग्रेस की सरकार में जैसे ही वो 60 और 65 जब हुआ करता था पेट्रोल का दाम, तो बाबा जी जो है वहाँ दिल्ली में आंदोलनरत थे कि देश में तेल के दाम बहुत बढ़ गए। लेकिन आजकल बाबा जी और अन्ना हजारे जी दोनों लोग कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं, जबकि तेल के दाम बिल्कुल आसमान छू रहे हैं। 100 पार कर गया है पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम लगातार बढ़ रहा है। तो अब बाबा जी के लिए महंगाई है ही नहीं, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, इसलिए उनको अब देश के लिए महंगाई नहीं दिखेगी। अगर बाबा जी को, हम तो कहते हैं अगर बाबा जी कहीं अगर हैं तो कम से कम जाग जाएँ, अन्ना हजारे साहब जाग जाएँ। बाबा रामदेव एक तो व्यवसायी हैं, और जो व्यवसायी होता है जिनके पास भर भर के पैसा आता है, करोड़पति अरबपति हो चुके हैं, तो वो एक गरीब का दर्द कैसे समझेंगे। एक गरीब अपना 100 रुपये का पेट्रोल 1 लीटर डलाता है, तब 30-40 किलोमीटर जाता है, वो दर्द वो नहीं समझेंगे, इसलिए वो आग बबूला हो गए। उनके पास जवाब नहीं है कि वो क्या दें। वो भाजपा से मिली भगत करके और वो अपना व्यवसाय चला रहे हैं और उनको आम जनमानस से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लोग बाबा रामदेव से सवाल पूछ रहे हैं और बाबा रामदेव पत्रकार को ठेकेदार बता रहे हैं। जब पत्रकार सवाल पूछता है तो बाबा कहते हैं जवाब नहीं देता, अब चुप हो जा, आगे पूछोगे तो ठीक नहीं होगा। मतलब बाबा रामदेव सीधे तौर पर पत्रकार को धमकी दे रहे हैं। एक और तो लोग बढ़ती महंगाई से परेशान हैं, अगर कोई सवाल करता है तो उसको चुप करा दो। वाह क्या इंसाफ है। हजारों करोड़ का बिजनेस करने वाले बाबा रामदेव को लोग तो अब उनके दूसरे नाम से भी जानते हैं। बाबा का लोग लाला रामदेव तक कहते हैं, लेकिन सवाल यह नहीं है कि लोग उनको बाबा रामदेव कहे या फिर लाला रामदेव।
सवाल यह जरूर है कि चुनाव में भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए क्या बाबा रामदेव ने लोगों से झूठ बोला था? सवाल यह भी है कि क्या हुआ उस अन्ना आंदोलन का जो लोकपाल चाहता था? महंगाई पर 2014 से पहले तक भाजपा चीखती थी, आंदोलन करती थी, लेकिन जब पेट्रोल डीजल से लोग घरेलू गैस, सीएनजी, दाल, सब्जी, घर सब कुछ महंगा हो रहा है तो पत्रकार सवाल भी नहीं पूछ सकता। देश के हर शहर में पेट्रोल के दाम 100 के पार हो गए और बाबा कहते हैं कि महंगाई बढ़ी है तो लोगों को और मेहनत करने की जरूरत है, अपने खर्चों पर कंट्रोल करना होगा। लोग थोड़ी ज्यादा मेहनत करें और महंगाई के बीच में भी अब सरकार कहती है हम हमारा तेल का दाम कम होगा तो फिर टैक्स नहीं मिलेगा तो देश कैसे चलाएंगे, सेना को कैसे तनख्वाह देंगे, सड़क कैसे बनाएंगे, एयरपोर्ट कैसे बनाएंगे। तो दोनों ही पक्ष हैं। महंगाई कम होनी चाहिए, महंगाई भी ज़्यादा भी है तो मेहनत ज़्यादा करो। भाई मैं भी सुबह सन्यासी होके 4 बजे से लेकर 10 बजे तक काम करता हूँ, मेरे कौन सी छोरे भूखे मर रहे हैं। खुद तो बाबा रामदेव हजारों करोड़ के मालिक है तो शायद उनको कहां मध्यम वर्ग के लोगों का दर्द समझ आएगा। लेकिन बाबा रामदेव को एक बात जरूर सोचनी चाहिए कि जब 7.5 वर्षों में भी भाजपा सरकार महंगाई पर कंट्रोल नहीं कर पाई और उसी सरकार को लाने के लिए लोगों को 35 रुपए लीटर पेट्रोल, सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर, सस्ते दामों में मूलभूत सुविधाएं देने का दम भर रहे थे तो अब पत्रकार उनसे सवाल क्यों न पूछे? और क्या अपनी शांत स्वभाव के लिए पहचान रखने वाले साधु संतों को इस तरह की गुंडों वाली भाषा शोभा देती है? क्या बाबा रामदेव की इस धमकी को नजरअंदाज कर देना चाहिए? इस सवाल का जवाब मैं जनता के ऊपर छोड़ देता हूं और न्यूज 18 उस पत्रकार को भी सलाम करता है जो आज के दौर में बाबा रामदेव जैसे पावरफुल लोगों से सवाल कर सकता है। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।